हेलो दोस्तों टैट नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम आज हुआ है उसका मैथ का सेक्शन हम सोल्व करेंगे और पार्ट 1 में हम 15 क्वेश्चन करेंगे और पार्ट सेकंड को मैं जल्द ही आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें हम बचे हुए 15 क्वेश्चन जो हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला था इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 24/7 देन सीकेंट थीटा इज़। कोट थीटा आपको दिया था 24/7, सीकेंट थीटा की वैल्यू आपको निकालनी थी। देखो कोट थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपको दिया है कितना, 24/7। यहाँ पे अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनाऊँ और इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं ए बी सी मान लिया, एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का हो गया और यहाँ पे एंगल ये थीटा हो गया। तो बी सी लाइन क्या हो गई, यहाँ पे बी सी लाइन यहाँ पे बेस होगी जो कि आपको कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। और परपेंडिकुलर कौन सी लाइन हुई, ए सी, जो कि आपको 7 दे रखा है। ठीक है, ए बी आपको निकालनी थी। जब आपके पास तीनों साइड्स आ जाएं राइट एंगल ट्राइंगल की तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो निकाल सकते हो। तो तीसरी साइड कैसे निकालोगे आप, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। ठीक है, तो 576 प्लस 49 कितना होगा, ये 625 होएगा, 625। ए बी आपको निकालना है, स्क्वायर हटाओगे दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा और 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास कितना 25। आपको निकालना क्या है, सीकेंट थीटा निकालना है। अब सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज तो अभी निकाला हमने कितना 25 और बेस कितना है 24। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जानी थी 25/24। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाना था आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला था द एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था आपको। ट्राइंगल की साइड्स आपको दे रखी हैं 3। तो यहाँ पे हीरोन फार्मूला का यूज़ होना था। हीरोन फार्मूला में सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है जिसको कि हम एस से डिनोट करते हैं। वो कैसे निकलेगा, तीनों साइडों का सम आ जाएगा डिवाइड बाई 2। तो देखो 12 प्लस 16 कितना होगा 28 है, 28 प्लस 20 48 हो जाएगा और 48/2। तो 48/2 कितना हो गया 24। तो ये तो आ गया आपके पास सेमी पेरीमीटर। आगे हीरोन फार्मूला से आप क्या निकालते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, हीरोन फार्मूला क्या होता है, एस, एस मतलब सेमी पेरीमीटर इनटू एस माइनस ए मतलब ये फर्स्ट साइड 12 है। तो 24 माइनस 12 करोगे तो 12 आ जाएगा, इनटू एस माइनस बी 24 माइनस 16 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इंटू एस माइनस सी मतलब 24 माइनस 20। तो यहाँ पे 4 आ जाना था। ठीक है, इसको फर्दर जब आप सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ से इसको स्प्लिट कर लो आप। 24 को कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 6 लिख लो इसको। 12 को लिख लो 2 इंटू 6। ठीक है, 8 को लिख लो कैसे 2 इंटू 4। और इस 4 को कैसे लिख लो, इसको भी 2 इंटू 2 लिख लो। ठीक है, तो ये सारा रूट के अंदर आ जाना था। तो देखो ये 6 जो है वो बाहर आ जाएगा एक बार, 4 जो है 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। तो यहाँ देख लो आप, ये 2 आ जाना था और यहाँ पे 2 आ जाना था। ठीक है ना, क्योंकि 2 जो है स्क्वायर रूट के अंदर 4 बार है तो 2 बार आ जाएगा ये। तो मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 द 24, 24 को 2 से करेंगे तो 48, 48 को 2 से करोगे तो 96। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाना था यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला था स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट आपको बतानी है, नीचे दी हुई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है जीरो इज़ द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। जीरो जो है वो सबसे छोटा रैशनल नंबर है, ऐसा तो है नहीं, जीरो से छोटे रैशनल नंबर भी होते हैं नेगेटिव में। तो यही स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जानी थी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला था, ये आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, इसको सिंपल करना था। तो देखो 225 का स्क्वायर रूट सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे तो 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15। 15 में 154 ऐड होगा तो कितना बन जाएगा वो 169 बन जाएगा।
169 का फिर से स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो 13 आएगा। 13 जो है वो 108 में ऐड होगा तो 121 आ जाना था। फिर 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11, 11 में ये ऐड हो जाना था आपका 25, तो 25 प्लस 11 बनना था 36। फिर 36 का फिर से स्क्वायर रूट होना था, कितना बनना था 6 बनना था। वो जो 6 आना था वो 10 के साथ ऐड हो जाना था, कितना बच जाना था 16। तो लास्ट में 16 का स्क्वायर रूट बचना था, वो कितना होता है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 93। तो आपको लार्जेस्ट बड़े से बड़ा 4 डिजिट का नंबर बताना है जो कि 93 से डिवाइड हो जाए। अब देखो अगर 93 के हम फैक्टर करें तो वो क्या होंगे 3 इंटू 31। इसका मतलब जो भी नंबर डिवाइड होगा 93 से वो 3 और 31 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले 3 से देख लेते हैं हम। 3 के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होता है, जब उस नंबर के डिजिट का सम जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। देखो इसके डिजिट है 9961, तो इनको प्लस करेंगे 9 और 9 18, 18 और 6 24 और 1 कितना हो गया 25। तो 25 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही आपका गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन को देखिए जो 9 9 18 और 7 25 और 1 कितना हो गया 26, 26 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आगे थर्ड ऑप्शन है 9 9 कितने हो गए 18, 18 और 8 26, 26 और 1 कितने हो गए 27, 27 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 9 9 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, 23 और 1 24, 24 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, अब 31 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो देखो जब ऑप्शन सी को 31 से डिवाइड करेंगे तो देखो 31 3 का कितना होगा 93 होगा, 93 होगा तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे तो 68 बन जाएंगे। अब 31 2 का कितना होगा 62, बचे कितने हैं आपके पास 68 चाहिए थे, 6 बचे 61 तो 61 जो है वो 31 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाना था, क्योंकि 9951 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 31 से भी डिवाइड हो जाता है। 31 से आप चेक कर सकते हो डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज ए रेड कलर। तो आपको 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना है और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड कैसा निकले, आपका रेड कार्ड निकले। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि 52 कार्ड्स में रेड कार्ड्स कितने होते हैं और ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं। तो 26 जो है वो रेड कार्ड्स होते हैं और 26 जो है वो ब्लैक कार्ड होते हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड कार्ड्स की, PR लिख दिया यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे रेड कार्ड की, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने होंगे 26, वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो कि 52 होते हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। 26 टू दा होता है 52, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 1/2। आपको डेसिमल में दी हुई है तो 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है आपको log ऑफ ए स्क्वेयर अपॉन बी सी प्लस log ऑफ बी स्क्वेयर अपॉन ए सी प्लस log ऑफ सी स्क्वेयर अपॉन ए बी इज इक्वल टू। अब देखो आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा है log के लिए, log ए बी सी ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी, ठीक है। यही फॉर्मूला जो है ऊपर लग जाना था। तो आप अगर फॉर्मूले के और दिए हुए क्वेश्चन को अगर कंपेयर करोगे तो आपको फॉर्मूला और इसको क्वेश्चन को कंपेयर करोगे तो देखो क्या रिजल्ट आपके पास मिलेगा, आपको मिलेगा log ऑफ ए स्क्वेयर अपॉन बी सी इंटू बी स्क्वेयर अपॉन ए सी इंटू सी स्क्वेयर अपॉन ए बी। तो ये रिजल्ट आ जाना था आपका फॉर्मूले से।
ठीक है ना। अब देखो डिनोमिनेटर में चेक करोगे, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर बन रहा है, और न्यूमरेटर में भी ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये जो है यहाँ से ए स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, तो बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और सी स्क्वायर भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कि आपके पास log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर चेक करें तो इसमें बोला है इफ़ 24 कैरेट गोल्ड कंसिडर्ड 100% प्योर गोल्ड देन परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट। अब बोलता है 24 कैरेट को अगर हम 100% प्योर गोल्ड मानते हैं तो 22 कैरेट जो है वो कितने प्रतिशत जो है प्योर गोल्ड होगा। अब देखो 24 कैरेट जो है, कैरेट को मैं सी से लिख रहा हूँ, वो 100% प्योर होता है। ठीक है। एक कैरेट की बात करें तो कितने परसेंट प्योर होगा, 100 डिवाइड बाई 24%। तो 22 कैरेट जो है वो कितने परसेंट प्योर होगा, 100 डिवाइड बाई 24 इंटू 22 हो जाएगा। काटोगे इसको, 4 6 द 24 और 4 को 25 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, 2 3 द 6 हो जाएगा, 2 11 द कितना हो जाएगा 22। तो न्यूमरेटर में कितना बचा आपके पास, 25 इंटू 11, तो ये होता है आपके पास 275। तो 275 डिवाइड बाई कितना आ जाना था, 3 आ जाना था। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे, देखो 3 9 द कितना हो गया 27, और 3 1 द 3 हो गया, 3 1 द 3 कितना बचा 2 बचा, और डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा इसका, 19 एंड 2/3%। तो 22 कैरेट जो है वो 19 एंड 2/3% जो है वो प्योर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है √2 की पावर x इज इक्वल टू 256। x की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो लेफ्ट साइड में आप स्क्वायर हटाओगे, सॉरी लेफ्ट साइड में आप √ हटाओगे तो पावर में 1/2 आ जाएगा। और 256 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 की पावर 8 लिख सकते हो ना आप 256 को। अब देखो 2 की पावर x है और होल पावर 1/2 है, तो पावर्स आपको पता है क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो x इंटू 1/2, तो 2 की पावर क्या बन जाएगी, x/2 बन जाएगी, और दूसरी तरफ राइट साइड में तो 2 की पावर 8 ही रहेगा। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे बेस इक्वल्स हैं, बेस इक्वल है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो पावर्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो लेफ्ट साइड में पावर कितनी है, x/2, और राइट साइड में पावर कितनी है 8। तो ये रिजल्ट बनेगा आपके पास। आपको x की वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट साइड का 2 जब राइट साइड में जाएगा तो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 16 आ जाएगी x की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट पर एनम विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर। तो बोला है एक प्रिंसिपल जो है वो 12 साल में कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से डबल हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट जो आपका डबल हो जाएगा। तो 12 को देखो, ये 12 ईयर्स आपको दिए हैं, सिंपल सा ट्रिक है इसके लिए। जो आपको 12 ईयर्स आपको दिए हुए, इनको आपको दिए हुए ऑप्शन से बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपका 100 बन जाएगा, वही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 12 को जब हम सबसे पहले ऑप्शन यानी 8 एंड 1/3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 8 एंड 1/3 का मतलब क्या होगा 25/3। ठीक है ना। अब देखो 3 से 12 कटेगा 4 आएगा, और 4 इंटू 25 100 आ गया। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करना था, आपने स्क्वेयरिंग कर लेनी थी बोथ साइड। बोथ साइड जब यहाँ पे स्क्वेयरिंग करनी थी ना आपने, तो देखो पहले ऑप्शन को मैं सोल्व करके थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जब आपने √5 प्लस √3 को स्क्वेयर करना था तो क्या आ जाना था, √5
प्लस रूट 3, इसकी जब स्क्वेयरिंग करनी थी आपने, होल स्क्वेयर इसका हो जाना था, तो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर फॉर्मूला लग जाना था। तो ए का स्क्वेयर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वेयर, वो तो 5 ही आना था, प्लस बी का स्क्वेयर मतलब रूट 3 का स्क्वेयर, वो 3 आना था, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3, तो वो आ जाना था 2 अंडर रूट 15, ये आना था। फिर इसको जब फर्दर सोल्व करना था आपने, कितने आ जाना था, 5 प्लस 3 कितना हो जाना था, 8 प्लस 2 रूट 15, ये बन जाना था आपका जब आपने लेफ्ट साइड सोल्व करनी थी। तो अब देखो राइट साइड में क्या दिया था, रूट 6 प्लस रूट 2, तो इसको भी स्क्वेयर होना था, तो होल स्क्वेयर लिख लोगे इसका। तो इसका भी जब होल स्क्वेयर करना था तो क्या फॉर्मूला बनना था यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, द्वारा फिर से वही फॉर्मूला बनना था, ए का स्क्वेयर मतलब रूट 6 का स्क्वेयर, वो 6 ही होगा, प्लस बी का स्क्वेयर मतलब रूट 2 का स्क्वेयर, वो 2 हो जाना था, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 2, तो वो कितना आ जाना था, रूट 12 आ जाना था। ठीक है, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस 2 रूट 12। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक है 8 प्लस 2 रूट 15, एक है 8 प्लस 2 रूट 12, तो बड़ा कौन सा है, यही तो बड़ा है आपका। ठीक है ना, ऑप्शन ए जो है वो सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है, इफ लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम देन एंगल एक्स इज इक्वल टू। अब देखो दो पैरेलल लाइंस को जब कोई लाइन काटती है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोला जाता है। अब एक एंगल आपको ये वाला दिया है 115 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या होगा, 115 डिग्री होगा, क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अब ये एंगल x आ गया और ये एंगल 115 आ गया, ये क्या है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, तो जो एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो x प्लस 115 जो है 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। x की वैल्यू आपको निकालनी थी, कितना हो जाना था, 180 माइनस 115, तो माइनस करके कितना आ जाना था, 65 डिग्री। तो x की वैल्यू 65, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको डेसिमल में नंबर दिया है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। तो देखो डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 2, 4 और 6 डिजिट हैं, इसको लिख सकते थे 35 अपॉन 10 की पावर 6। अब देखो ऑप्शंस में आपको 3.5 दे के रखा है, तो इसका मतलब क्या है, एक ज़ीरो तो आपने रखनी है डिनोमिनेटर में ही, और बाकी की 5 जीरो, टोटल 6 जीरो है ना, एक जीरो आपने डिनोमिनेटर में ही रखनी है और बाकी की 5 जीरो आपने ले जानी है न्यूमिनेटर में, तो 10 की पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, अब डेसिमल लगा लो आप एक डिजिट छोड़ के, तो ये 3.5 इंटू 10 की पावर -5, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जानी थी आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है, हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर्स आर दियर। तो बोला है इवन प्राइम नंबर जो है वो कितने होते हैं, तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है जो कि कौन सा है, 2 है। आपको ये नहीं पूछा है कि आपका इवन प्राइम नंबर इनमें से कौन सा है, ये नहीं आपसे पूछा है, आपसे पूछा है कि इवन प्राइम नंबर जो है वो कितने होते हैं, तो एक इवन प्राइम नंबर होता है जो कि 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाना था कि एक ही प्राइम नंबर होता है जो कि इवन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, सोन कोस 100 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो देखो यहाँ पे बीच में कहीं कोस 90 डिग्री भी आएगा, तो आपको पता है कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये सारा ही क्या बन जाएगा, फिर 0 बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाना था। ठीक है ना, तो ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने 15 क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस किए। बचे हुए 15 क्वेश्चन भी जल्द ही मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।